माध्यम से हम संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और संज्ञा का पद परिचय देना सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का बोध होने वाले या कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, या एक तरह से ये मान लीजिए कि संज्ञा जैसे हमारे चारों ओर जो हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नामों का बोध कराए, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी साधारण से अर्थों में इसका मीनिंग होता है कि हमें यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम पता चल जाए तो वो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे आशीष, गीता, मुकेश, यानी ये व्यक्तियों के नाम है और नाम पता होने के कारण ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कामधेनु गाय का नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत, जयपुर स्थानीय जगहों के नाम है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय यानी ये पर्वत का नाम है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी की जाति, पदार्थ या समूह का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, लड़का, जानवर, नगर, देश, ये एक ग्रुप का यानी एक जाति विशेष का बोध कराते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष और अवस्था बताने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे और भाववाचक संज्ञाओं की दूसरी पहचान ये भी होती है कि इन संज्ञाओं को हम छू नहीं सकते, सिर्फ ऐसी संज्ञाएं जिनको हम महसूस कर सकते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे डर, डर को महसूस किया जाता है। क्रोध, बचपन, बुढ़ापा, प्यास, ये सब चीजें हम महसूस करते हैं, इसलिए ये कौन सी संज्ञा होंगी? भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भी उपभेद माने गए हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद माने गए हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि ऐसी कोई वस्तु जिससे अनेक वस्तुएं बनाई जा सके, तो वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे लोहा, पीतल, सोना, चांदी। लोहे से, पीतल से, सोना चांदी से, सोने चांदी से अनेक प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। पीतल से बर्तन, मूर्तियां वगैरह बनाई जा सकती है। लोहे से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार ऐसा पदार्थ जिससे कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सके वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं उनका सदैव प्रयोग एक वचन में किया जाता है। यानी जो ये लोहा, पीतल, सोना, चांदी, इनका प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है। समूहवाचक संज्ञा किसी भी समुदाय या समूह का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सभा, कक्षा, भीड़, सेना, दल। कहने का मतलब यह है कि यहाँ समूह का बोध होता है, यहाँ पर जैसे एक ही ग्रुप के, एक ही समूह की या एक ही जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। तो सभा में भी कई लोग होते हैं, कक्षा में भी कई बच्चे बैठे होते हैं, भीड़ में भी काफ़ी लोग होते हैं, सेना की एक पूरी टुकड़ी होती है, दल में भी काफ़ी। तो एक पूरे समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक कहलाते हैं। और समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग भी सदैव एक वचन में ही किया जाता है। संज्ञा शब्दों की पहचान हेतु हम 3 बातें हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कई बार संज्ञा में हमने देखा होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती है, कई बार जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में की जाती है, कभी कभी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग में की जाती है। तो वह कौन सी बातें हैं जिन्हें हम ध्यान में रखें, तो मैं एक एक बात आपको बताने जा रही हूँ। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, यानी संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। पर जब हम उसे वाक्य में प्रयोग करेंगे या किसी तरह से ऐसे उदाहरण देंगे कि वह संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे श्याम तो भीष्म पितामह है, उसे अपने कर्तव्य से कोई नहीं हटा सकता। यहाँ बात की जा रही है श्याम की, ठीक है। पर श्याम
की जो समानता किससे की जा रही है, भीष्म पितामह से, जो कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया था। उसी प्रकार श्याम को क्या बता दिया गया है यहाँ, भीष्म पितामह। तो जो यहाँ भीष्म पितामह आया है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो श्याम तो पितामह है, उसे अपने कर्तव्य से कोई नहीं हटा सकता। तो भीष्म पितामह की बात की जाए तो भीष्म पितामह देखा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर इसका प्रयोग यहाँ जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है। अनिल तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे गया। यहाँ विभीषण की बात की जा रही है कि जो अनिल है वह विभीषण निकला। यहाँ विभीषण स्वयं विभीषण की बात ना करके उसकी समानता, उसके गुणों को इसके अंदर बताया जा रहा है, अनिल के अंदर। तो अनिल तो विभीषण निकला, जो अपनों को ही धोखा दे गया। तो यहाँ विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की गई है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, यानी सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, जब जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में देखिए, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी, यहाँ यदि पंडित जी की बात की जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा है, पर जिन पंडित जी की बात की जा रही तो यहाँ पंडित जी जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए बात कही गई है। तो ये जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी यदि प्रधानमंत्री की बात करें कि प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये पंडित जी नेहरू जी के लिए रूढ़ हुआ है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहला रही है। नेताजी ने देश की आज़ादी के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कहने का मतलब है नेताजी की बात कर रहे तो ये जातिवाचक संज्ञा में आता है, पर यहाँ जिन नेताजी की बात की जा रही है यानी जिस संदर्भ में है तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए रूढ़ हुआ है। तो सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह नेताजी सब जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी एक वचन में इसका क्या, व्यक्तिवाचक में इसका क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो इस वाक्य में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा पॉइंट है हमारा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, यानी संज्ञा भाववाचक होगी और प्रयोग किसमें होगा, जातिवाचक संज्ञा के रूप में। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे आयुष में इतनी अच्छाइयाँ हो सकती है मैं तो सोच भी नहीं सकती। यहाँ देखो अच्छाइयाँ भाववाचक संज्ञा मानी जाती हैं, तो यहाँ अच्छाइयाँ भाववाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा है। कोरोना वायरस के कारण नज़दीकियाँ भी दूरियाँ बन गई। नज़दीकियाँ दूरियाँ, तो कोरोना वायरस के कारण नज़दीकियाँ भी दूरियाँ बन गई, तो ये भी आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि हमें एक बात पता है कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती है वो सदैव एक वचन में प्रयोग की जाती है, यानी भाववाचक संज्ञा के जितने भी शब्द हैं वो सदैव एक वचन में होते हैं। पर जब यही एक वचन से, जब भाववाचक संज्ञाएं एक वचन से बहुवचन में बदल जाती हैं तो वह सब जातिवाचक संज्ञा में चली जाती है। कहने का मतलब है यहाँ अच्छाई से अच्छाइयाँ बना, तो अच्छाई एक वचन है तो एक वचन होने के कारण भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी, और जैसे ही बहुवचन बदला अच्छाइयाँ होते ही ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दूसरे उदाहरण में भी देखिए, नज़दीकियाँ, नज़दीकी का बहुवचन है तो नज़दीकी होता तो भाववाचक संज्ञा, और जैसे ही बहुवचन बना क्या बन गया, जातिवाचक संज्ञा। दूरी से बना दूरियां, तो दूरी एक वचन है, एक वचन होने के कारण भाववाचक संज्ञा, और दूरियां बहुवचन बदलते ही क्या हो गया आपका, जातिवाचक संज्ञा। अब तक इस वीडियो में आपको संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम संज्ञा शब्दों का पद परिचय सीखेंगे। तो संज्ञा शब्दों का पद परिचय देते समय हमें निम्न बातें बतानी चाहिए। जब हम संज्ञा शब्दों का पद परिचय देंगे तो हम ये बातें ध्यान में रखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा संज्ञा का भेद, या यदि उसका कोई उपभेद हो तो ये बताएंगे। उसके बाद संज्ञा का लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, कारक बताएंगे, क्रिया के साथ संबंध बताएंगे यदि हो तो। अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण के द्वारा संज्ञा का पद परिचय सीखेंगे, यानी मैं कुछ उदाहरण दे रही हूँ और फिर उन उदाहरण में मैं आपको संज्ञा का पद परिचय देते हुए समझा रही हूँ। तो देखिए, पहला उदाहरण हमारा, विनोद दुकान पर काम करता है। तो यह विनोद शब्द की बात करें तो विनोद में संज्ञा आपकी विनोद नाम आ गया, तो संज्ञा हो गई आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा।
विनोद के लिंग की बात कर रहे हैं तो ये मेल का बोध करवा रहा है। तो यहाँ देखो विनोद किसी लड़के का नाम होने के कारण ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। वचन की बात करें तो एक वचन। कारक की बात करें तो क्रिया को करने वाला है तो ये कारक हो गया कर्ता कारक, और कर्ता जो क्रिया है उसका क्या हो गया, ये कर्ता। सेकेंड है दुकान पर। तो दुकान पर संज्ञा की बात करें तो संज्ञा दुकान जातिवाचक संज्ञा है। लिंग इसका स्त्रीलिंग है। वचन इसका एक वचन है। कारक में पर अधिकरण कारक के साथ आते हैं तो कारक हो गया आपका अधिकरण कारक। दूसरा उदाहरण देखिए, सुमन पढ़ रही है। रेखांकित पद यहाँ है सुमन, तो सुमन के बारे में हम बताएंगे। तो सुमन की बात करें तो संज्ञा, तो संज्ञा का भेद हो गया ये नाम आने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुमन का अब बताएंगे हम लिंग, तो लिंग हो गया स्त्रीलिंग। वचन की बात करते हैं तो एक वचन। कारक की बात करें तो कर्ता कारक, क्योंकि पढ़ने का काम कौन कर रहा है, सुमन, तो सुमन हो गई कर्ता कारक। और ये पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया का प्रभाव इस पर सुमन पे, तो पढ़ना क्रिया का कर्ता हो गया। तीसरा उदाहरण देखिए, राधिका 10वीं कक्षा में पढ़ती है। तो यहाँ अंडरलाइन शब्द है कक्षा, तो हम कक्षा का पद परिचय देंगे। तो देखिए कक्षा की बात करें तो संज्ञा, तो कक्षा हो गई आपकी जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा में भी मैंने आपको दो भेद बताए थे, उपभेद बताए थे, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो एक समूह का बोध करा रही है, तो ये कौन सी है, समूहवाचक संज्ञा। कक्षा स्त्रीलिंग है। वचन की बात करें तो मैंने कहा था जातिवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, तो वचन हो गया इसका एक वचन। कारक अधिकरण कारक। चौथा उदाहरण हमारा है, किसी भी प्रकार की बेईमानी उसे जीता नहीं सकती। तो बेईमानी की बात करें तो ये ऐसी चीज़ है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, यानी इसे हम देखकर महसूस कर सकते हैं। तो जो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम महसूस करते हैं तो वो कौन सी संज्ञा कहलाती, भाववाचक संज्ञा। तो बेईमानी हो गई यहाँ संज्ञा का भेद में भाववाचक संज्ञा। बेईमानी के लिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग, और मैंने कहा है कि भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में होती है, तो इसका वचन हो गया एक वचन। और जो जीता क्रिया है उसका कर्ता कारक बन गई है बेईमानी। उदाहरण नंबर 5, आज हर घर में रावण बैठा है। और रावण को रेखांकित किया गया, तो रावण का पद परिचय देना है हमें। तो रावण बैठा है कहने का मतलब है यहाँ रावण, यदि हम बात करें तो रावण एक व्यक्ति था जो लंका का राजा था। पर यह रावण जिस संदर्भ में यूज हुआ है, तो देखिए आज हर घर में रावण बैठा है। तो यहाँ रावण की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा। लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन, कारक कर्ता कारक, बैठा क्रिया का कर्ता, जो बैठा है उस क्रिया का कारक कौन बन गया आपका, रावण, तो क्रिया का कर्ता हो गया। हमारा अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 6, रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। और अंडरलाइन किया गया आपका विभीषण, तो हमें विभीषण का पद परिचय देना है। तो रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया, तो यहाँ कर्ता हो गया रावण। विभीषण को लंका से निकाल दिया गया, किसको, विभीषण को। तो यदि हम सर्वप्रथम संज्ञा की बात करें तो विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लिंग की बात करें तो पुल्लिंग, वचन एक वचन, कारक को कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो विभीषण को यानी यहाँ हो गया कर्म कारक, निकाल दिया क्रिया का कर्म है। अगला उदाहरण नंबर 7, वह तो दूसरा विभीषण है जो हम सबको धोखा देगा। देखो ऊपर वाले उदाहरण में भी मैंने विभीषण को अंडरलाइन किया है और इस वाले उदाहरण में भी मैंने विभीषण को अंडरलाइन किया है, पर यहाँ विभीषण पर्टिकुलर उसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जो कि रावण का भाई था। पर यहाँ देखो वह तो दूसरा विभीषण है जो हम सबको धोखा दे गया, तो यानी यहाँ जो विभीषण थे उनके गुणों के इसको माना, गुणों के तुल्य इसको माना गया है। जैसे अब यहाँ विभीषण की बात करें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि ये बात तो किसी और के लिए कही जा रही है। तो संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा, लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन, और कारक इसका क्या है, कर्ता, और धोखा देना यानी क्रिया का कर्ता। हमारा अगला उदाहरण देखिए उदाहरण नंबर 8, जिधर देखो उधर ही बुराई नजर आती है, और बुराई को अंडरलाइन किया गया है। तो बुराई की बात करें तो हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं या
ऐसा है कि हमें पता लग जाता है कि बुराई भाववाचक संज्ञा होती है। तो बुराई यहाँ हो गई भाववाचक संज्ञा। लिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग, और मैंने आपको हर बार बताया है कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती है वो सदैव एक वचन में होती है, तो बुराई एक वचन हो गई, और जो आती है क्रिया है उसका कर्ता कारक है। उदाहरण नंबर 9, चारों तरफ बुराइयां फैली हुई है। तो यहाँ बुराई से बुराइयां बहुवचन हो गया, और जब बुराई एक वचन थी तो भाववाचक संज्ञा थी, और जैसे ही बहुवचन में बदली तो यह भाववाचक संज्ञा ने रहकर क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा। तो बुराइयां यहाँ संज्ञा हो गई जातिवाचक संज्ञा। लिंग स्त्रीलिंग, वचन बहुवचन, कारक कर्ता कारक, फैली क्रिया का कर्ता। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को संज्ञा शब्द व उनका परिचय देना आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।